इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये मंदिर ग्वालियर के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है, जिसकी रूपरेखा मुख्य धारा हिंदू मंदिरों से काफी अलग बताई जाती है। ग्वालियर शहर में मौजूद ग्वालियर किले के भीतर स्थित है तेलिका मंदिर, जिसको मध्य भारत के सबसे विशाल और पुराने आयताकार मंदिर होने का श्रेय प्राप्त है। तेलिका मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है। शिलालेखों, कला शैली और वास्तुकला को देखते हुए इसको 8वीं या 9वीं शताब्दी का माना जाता है, जिसके शिलालेख इसको एक समय में वैष्णव समुदाय की प्रार्थना स्थली बताते हैं। मंदिर में मौजूद मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की नक्काशी इस बात की साक्षी है। मंदिर में स्थित एक अभिलेख देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसके कारण इस मंदिर में शक्ति परंपराओं का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इस मंदिर में जाने के 4 प्रवेश द्वार हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसका शिखर दक्षिण भारत के गोपुरम से मेल खाता है। मंदिर में उत्तर भारत के नागर शैली के वास्तुशिल्प तत्वों और वल्लभी प्रसाद का मिश्रण साफ दिखाई देता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार तेलिका मंदिर को 11वीं शताब्दी का बताते हैं। मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं में मतभेद है, जो कन्नौज के शासक यशोवर्मन या फिर गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज मानते हैं। हालांकि मंदिर के प्रवेश स्थल और पैनल में कई शिलालेख के तहत इस मंदिर का निर्माण हुण राजा मिहिर कुल के शासन के दौरान 6ठी शताब्दी में हुआ था। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के नाम को लेकर भी काफी मतभेद है, क्योंकि कई स्थानीय परंपराओं का मानना है कि इसको किसी तेल के व्यापारी ने बनवाया था, जिसके कारण इसको तेलिका और आगे चलकर तेलिका मंदिर का नाम दे दिया गया था। माना जाता है कि ग्वालियर किले के निर्माण के साथ साथ तेलिका मंदिर का भी विकास हुआ। गुर्जर प्रतिहारों और फिर कच्छप घातों के शासन के बाद 11वीं और 12वीं शताब्दी में ग्वालियर किले ने सल्तनत काल के दौरान कई हमलों का सामना किया, जिसके कारणवश तेलिका मंदिर को भी काफी क्षतिग्रस्त भी किया गया था। इसकी छाप आज भी यहां कुछ दीवारों में देखी जा सकती है। 15वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण एक शिव मंदिर के तौर पर हुआ था। 16वीं शताब्दी में मुगलों के आने के बाद मंदिर की महत्वता कम होती चली गई, जो 18वीं शताब्दी में फिर उभर के सामने आई, जब मराठों का विस्तार हुआ, जिन्होंने इसका पुनर्विकास किया। 1857 की क्रांति के दौरान जब किले पर अंग्रेजों का हमला हुआ, तब तेलिका मंदिर को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ग्वालियर किला अंग्रेजों के अधीन आया। क्रांति को दबाने के लगभग 11 साल बाद 1860 के दशक के दौरान मशहूर अंग्रेजी आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम की मुहिम के तहत तेलिका मंदिर को लेकर शोध कार्य हुआ और ग्वालियर में तैनात अंग्रेजी अधिकारियों ने 1880 के दशक के दौरान मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 1886 में किले की सामरिक महत्वता विलुप्त हो जाने के बाद ग्वालियर किला सिंधिया शासकों के हाथ आया, जिसके अंतर्गत ग्वालियर स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हाथों फिर कई भवनों के निर्माण के साथ साथ तेलिका मंदिर का संरक्षण भी किया गया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ग्वालियर किले के साथ साथ तेलिका मंदिर सहित अन्य भवन भारतीय पुरातत्व विभाग के तहत आए। आज ये मंदिर अपने आंगन में वास्तुकला के साथ साथ इतिहास के कई राज लिए सैलानियों को मंत्रमुग्ध करता है।